दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध में खटास इस कदर बढ़ चुकी है कि उनको पुनर्स्थापित किया जाना संभव नहीं है, पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में इस विवाह को क्रूरता के आधार पर समाप्त किया जा सकता है। क्रूरता के आधार पर शादी को डिसॉल्व करने का ये एक आधार हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में 26 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण सिविल अपील संख्या 2012/13 जो कि श्री राकेश रबर बनाम श्रीमती कविता के नाम से दाखिल की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि पति पत्नी बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, ऐसी स्थिति में दोनों का अलग अलग रहना ये माना जा सकता है कि यह क्रूरता है और क्रूरता के आधार पर विवाह को समाप्त किया जा सकता है। यहाँ मैं बता दूं कि श्री रमन द्वारा 30,000 कोर्ट दिल्ली के सेशन फैमिली कोर्ट में तलाक की पिटीशन फाइल की गई थी सेक्शन 13(1)(a) के तहत, जिसे सेशन कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, जिसके विरुद्ध उनकी पत्नी श्रीमती कविता हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट द्वारा सेशन कोर्ट के निर्णय को पलट दिया जाता है। तब यह वर्तमान अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट 1956 में पति पत्नी का अलग रहना क्रूरता के दायरे में नहीं आता, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2006 में दिए गए एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली में 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह से अलग अलग रहना, ये इरिटेबल ब्रेकन डाउन मैरिज को क्रूरता के आधार पर भंग किया जा सकता है, इसको मान्यता दी जा सकती है। उन्होंने इस तरह का सजेशन दिया था। इसके अलावा विधि आयोग की 71वीं रिपोर्ट व 217वीं रिपोर्ट में भी यह कहा गया था, इस तरह का प्रस्ताव किया गया था कि यदि इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन हो जाती है शादी, कि उसको दोबारा से रिट्रीव नहीं किया जा सकता है, तब इस शादी को क्रूरता के आधार पर डिसॉल्व किया जा सकता है या यहाँ तलाक पिटीशन या डिसॉल्व पिटीशन को स्वीकार किया जा सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जिसको सुनाने वाली बेंच थी जस्टिस सुधांशु धूलिया और जेबी पर्दीवाला। एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट 1956 की सेक्शन 13(1) सब क्लॉज IA पर कहा है कि यदि पति या पत्नी काफ़ी लंबे समय से साथ साथ नहीं रहे हैं तो यह तलाक का एक आधार हो सकता है। वर्तमान केस में हुआ यह था कि शादी को हुए लगभग 29 साल हो गए थे। इन 29 सालों में पति पत्नी के रूप में केवल 4 साल रहे, 25 साल से अलग अलग रह रहे थे। इस दौरान इनको कोई संतान भी उत्पन्न नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इतने लंबे समय से अलग रह रहे हैं तो ऐसे दशा में तलाक पिटीशन, जो कि डाइवोर्स पिटीशन हस्बैंड द्वारा फाइल की गई थी, उसको स्वीकार किए जाने में कोई त्रुटि फैमिली कोर्ट द्वारा नहीं की गई है। अर्थात अब आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर पति या पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, अलग रहने को भी क्रूअल्टी की कैटेगरी में स्वीकार किया जा सकता है। इस आधार पर भी डाइवोर्स पिटीशन स्वीकार की जा सकती है। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा। प्लीज़ चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको आगे शेयर भी करते चलिएगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।